हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डीसी मशीन का चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो साथ में एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं जी। डीसी मशीन हमारा चैप्टर है और उसका एक टॉपिक लिया हमने, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डीसी जनरेटर आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ देयर फील्ड एक्साइटेशन। ठीक है जी, इसको हम फील्ड एक्साइटेशन से इसे क्लासिफाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, वो जनरेटर जिसका जो फील्ड है वो सेपरेट एक्साइटेड किया जाता है। और दूसरी टाइप हमारे पास आए थे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है जी, इसको आगे दीज आर फर्दर क्लासिफाइड, इसको आगे फिर आगे हमने क्लासिफाइड किया है डीसी शंट बाउंड डीसी जनरेटर, सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर एंड कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर। और जो कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर है उसको आगे फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर, दूसरी टाइप है शॉर्ट शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है इसके अलावा हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक पार्ट किया सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा किया सेल्फ एक्साइटेड। उसके अलावा कह रहा है कि एक्सपेक्ट द अबव, जो हमने ऊपर मेंशन किया है, इसके अलावा देयर आर आल्सो परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर। हमारे पास परमानेंट मैग्नेट टाइप भी डीसी जनरेटर है। इन दीज जनरेटर्स नो फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड, तो इन जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है वो नहीं होती। एंड फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड अराउंड द पोल्स, नो। ठीक है जी, these generators no field winding is placed around the poles. The field produced by the pole of this machine fairly remain constant. इसका जो फ्लक्स है वहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहता है फील्ड इसका। एंड आल्दो दीज मशीन्स आर वेरी कम्पैक्ट वट आर यूज्ड इन स्मॉल साइज लाइक डेनमोज इन ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। ऑटोमोबाइल्स में एज ए डैमनो के तौर पे से यूज़ किया जाता है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मशीन इज़ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाई द मैग्नेट डिटोरिएट्स विद पासिस ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद जो उसका जो मैग्नेट है वो ख़राब हो जाता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। विच चेंज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन, जिसके कारण मशीन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। मेनली हम जो ऊपर दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, वो आगे डिस्कस करते हैं विद डायग्राम। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, कहते हैं कि अ डीसी जनरेटर इन विच करंट इज सप्लाई टू द फील्ड वाइंडिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है जी, कि जो जनरेटर है हमारे पास उसको जो करंट सप्लाई किया जाता है वो फील्ड वाइंडिंग के थ्रू किया जाता है, लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्स, जो फील्ड वाइंडिंग को हम करंट प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं एक्सटर्नल डीसी सोर्स। इस कार्ड इसीलिए से कहा जाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल डिपेंड्स अपॉन द फील्ड करंट। ये फ्लक्स ये डिपेंड करता है फील्ड करंट के ऊपर। ठीक है जी, ये तो हो गया इसकी मेन इंट्रोडक्शन। अब इसकी देखते हैं यहाँ पे डायग्राम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारे पास है डीसी सोर्स। ठीक है जी, जो एक्सटर्नल सोर्स दिया हमने डीसी सोर्स, ये हमारे पास रियोस्टेट है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास फील्ड करंट और यहाँ पे आ गया हमारे पास ये है आर्मेचर। ठीक है जी,
ये आर्मेचर है और ये ब्रशेस आ गए, आर्मेचर के ऊपर ब्रशेस लगे हुए हैं और ये आर्मेचर करंट आ गया, ये आ गया आपके पास लाइन करंट, ये आ गया वोल्टेज और ये जनरेटर है, यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए IF आ गया फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग, IL लाइन करंट, IA आर्मेचर करंट, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, EG जनरेटेड EMF। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्मेचर है यहाँ पे होगी जनरेटेड EMF और साथ में ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे पास आ गया है इम्पोर्टेंट रिलेशन। इसका आगे रिलेशन क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन ये बनता है हमारे पास कि आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लाइन करंट। आप देख सकते हो ये आर्मेचर करंट है और ये आ गया लाइन करंट है। आर्मेचर करंट ही आगे लाइन करंट बन रहा है। ठीक है जी, यहीं से होकर जा रहा है। तो इट मीन्स कि जो लाइन आर्मेचर करंट है वो लाइन करंट के इक्वल है। वेयर IA यहाँ पे क्या है, इज़ द आर्मेचर करंट एंड IL क्या है, लाइन करंट। ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पे जो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है ये कितनी आएगी, V कितनी आएगी हमारे पास वोल्टेज, ये वोल्टेज आएगी कि जनरेटेड EMF, जितनी आर्मेचर में जनरेटेड EMF होगी उसमें से हम ड्रॉप माइनस कर देंगे। तो आर्मेचर का ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस आ गई और आर्मेचर करंट आ गया ड्रॉप। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टर्मिनल वोल्टेज। ये जो टर्मिनल है यहाँ पे इसकी वोल्टेज आ जाएगी। नेक्स्ट है आगे की, इफ़ कहते कांस्टेंट ब्रश ड्रॉप पर ब्रशेस। यहाँ पे ब्रश मैंने बोला कि ये ब्रश हैं, 2 ब्रश हैं, तो ड्रॉप पर ब्रशेस हम लेट कर लेते हैं PB। ठीक है, PB को बोलेंगे ड्रॉप पर ब्रशेस। तो हमारे पास फिर टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी जो जनरेटेड EMF है, ये फार्मूला जो पूरा हमने जो लिखा है, और IARA माइनस यहाँ पे जो ब्रशेस का ड्रॉप है वो भी माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी टर्मिनल वोल्टेज। जिसमें पावर डिवेल्प्ड होगी वो आ जाएगी जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट। ये हमारे पास पावर जो इसमें डिवेल्प होगी और जो हमारे पास आउटपुट में पावर आएगी वो आ जाएगी VIL। ठीक है जी, वोल्टेज और लाइन करंट। और इस फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया कि जो इस केस में यहाँ पे क्या है, लाइन करंट और आर्मेचर करंट जो इक्वल है, तो इसे हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और DC जनरेटर पहले देख लेते हैं क्या है। ए DC जनरेटर हुज फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड करंट बाय द जनरेटर इटसेल्फ। यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है वो करंट इटसेल्फ जो है जनरेटर को सप्लाई करती है, इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर। बहुत अच्छा पॉइंट है। इन ए सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर द फील्ड कॉइल मे बी कनेक्टेड इन पैरेलल with the armature, in series with the armature, or partly in series and partly in parallel with the armature winding। हम इसे पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ में भी कर सकते हैं, सीरीज़ और पैरेलल में भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में बी क्लासीफाइड। इसी के कारण हम इसे आगे डिवाइड करते हैं शंट बाउंड जनरेटर, सीरीज़ बाउंड जनरेटर और कंपाउंड बाउंड जनरेटर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं शंट बाउंड जनरेटर। इन शंट बाउंड जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर। ठीक है जी, आर्मेचर के अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं। आगे डायग्राम देखते हैं। उसके बाद है आर्मेचर अक्रॉस द आर्मेचर वाइंडिंग फॉर्मिंग ए पैरेलल और शंट सर्किट। जैसे आप पैरेलल कह सकते हो, पैरेलल को ही हम शंट सर्किट बोलते हैं। और देयर फोर फुल टर्मिनल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग, अ वेरी स्मॉल करंट ISH। ठीक है जी, शंट करंट फ्लो थ्रू बिकॉज द वाइंडिंग हैज़ मैनी टर्न ऑफ फाइन वायर्स हैविंग वेरी हाई रजिस्टेंस। ठीक है जी, अगर हमारे पास टर्न जो है फाइन वायर की टर्न है तो उसके साथ क्या होगा,
उसकी जो रजिस्टेंस है वो हाई हो जाएगी, वेरी हाई रजिस्टेंस। आगे देखते हैं डायग्राम। तो ये हमारे पास जी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, और ये हमारे पास है आर्मेचर। अब आप देख रहे हो इसमें आर्मेचर के पैरेलल में जो है फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है जी, आर्मेचर के पैरेलल में जो है फील्ड वाइंडिंग है। तो अब आप इसमें देखते हो कि जो ये हमारे पास है शंट करंट, तो शंट करंट जो है वो स्मॉल करंट है, इसमें फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास फाइन वायर्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स इसकी ज़्यादा है, और नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, इसकी जो रजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी, और रजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, जो करंट है वो कम होगा। ये आ गया हमारे पास आर्मेचर करंट, ये आ गया लाइन करंट, और ये आ गया हमारे पास वोल्टेज, और यहाँ पे हम लोड को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास लोड। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या निकलता है हमारे पास, शंट फील्ड करंट, ठीक है जी, ये आ गया शंट फील्ड करंट। ये किसके इक्वल आ जाएगा, वोल्टेज अपॉन शंट रजिस्टेंस, ठीक है जी, वोल्टेज अपॉन शंट रजिस्टेंस। शंट रजिस्टेंस इज द शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। क्लियर है जी, मेंशन किया है। द फील्ड करंट ISH, इसे फील्ड करंट कहेंगे, इस प्रैक्टिकली कांस्टेंट एट ऑल लोड, ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट है, ठीक है जी। द DC शंट मशीन इज कंसिडर टू बी कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, ये पॉइंट याद करने वाला है कि DC शंट मशीन या DC शंट मशीन या DC शंट जनरेटर की बात कर लो, चाहे मशीन की बात करो, इस कंसीडरली टू बी ए कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, ये कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कहते हैं इसे। उसके बाद आ गया हमारे पास, इसमें आप देख रहे हो डायग्राम में कि ये हमारे पास आर्मेचर करंट है, और आर्मेचर करंट आगे डिवाइड हो रहा है लाइन करंट और शंट करंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो आर्मेचर करंट है वो आ जाएगा हमारे पास लाइन करंट प्लस शंट करंट, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी V, ये कितनी आ जाएगी, जनरेटेड EMF माइनस जो इसमें ड्रॉप है, तो इसमें ड्रॉप कौन सा हुआ, आर्मेचर का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। उसके बाद है इंक्लूडिंग ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप भी हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछली डायग्राम में डिस्कस किया है। तो दो ब्रश होती हैं, एक ब्रश को हम PB लेट करते हैं, और दो ब्रश आ जाएगा 2VP, ठीक है। तो इसमें जो पावर डिवेल्प होगी वो आ जाएगी जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट, और जो हमारे पास आउटपुट है वो आउटपुट आ जाएगी VIL। ये आपने रिलेशन इनका याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स काफ़ी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सीरीज बाउंड जनरेटर। इन सीरीज बाउंड जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग फॉर्मिंग ए सीरीज सर्किट, ठीक है जी। उसमें पैरेलल सर्किट बना था, तो इसमें बनेगा सीरीज सर्किट, आर्मेचर के साथ हम सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। देयरफॉर फुल लाइन करंट IL और आर्मेचर करंट फ्लो थ्रू इट, तो इसमें सेम करंट फ्लो होगा, लाइन करंट या आर्मेचर करंट। सिंस द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैरीज द फुल लोड करंट, इट हैज़ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर, तो इसमें हमने फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर की यूज़ करती हैं, और थिक वायर की जो फ्यू टर्न्स है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, लो। जी आम पेपर में जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास फाइन वायर है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो हाई रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हमारे पास फ्यू टर्न्स है और थिक वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, लो रेजिस्टेंस होती है, यूजली ऑफ द आर्डर ऑफ लेस देन 1 ओम। ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन 1 ओम से भी कम होती है इन केस ऑफ अ सीरीज़। तो यहाँ पे देखते हैं हम डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम है, आर्मेचर है, और यहाँ पे आर्मेचर के साथ हम कर देते हैं ब्रशेस, ठीक है जी, ब्रशेस, दो ब्रशेस आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेटेड EMF और आर्मेचर रेजिस्टेंस, जहाँ पे आ गया आर्मेचर करंट, और उसके बाद आ गया ये आ गया हमारे पास सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग जो है ये सीरीज़ में है, और
ये आ जाएगी सीरीज़ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे सीरीज़ करंट भी जो है वो सेम ही आ जाएगा, सीरीज़ करंट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा लाइन करंट, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया वोल्टेज, और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे लोड। क्लियर है जी। इसमें है कि जो आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है वो आपस में सीरीज़ का रिलेशन बना रही है। दूसरे केस में देखा था कि जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर आपस में पैरेलल में कनेक्ट थे। तो यहाँ से हमें याद रखना बहुत इजी है कि ये सीरीज़ बाउंड जनरेटर है, अगर पैरेलल में वाइंडिंग है तो वो शंट बाउंड जनरेटर है। तो अब हमारे पास आ गया इम्पोर्टेंट रिलेशन, देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले है हमारे पास सीरीज़ फील्ड करंट। तो सीरीज़ फील्ड करंट अभी आपने देखा है कि ये आ गया सीरीज़ फील्ड करंट, और यही हमारे पास लाइन करंट है, और यही हमारे पास आर्मेचर करंट है। आर्मेचर करंट आ गया, सीरीज सेम ही करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि सीरीज़ करंट, लाइन करंट और आर्मेचर करंट ये इक्वल है। सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है वो RSC से डिनोट कर दिया है। अब हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे जो वोल्टेज आना हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, ये आ जाएगा जनरेटेड EMF माइनस ड्रॉप आर्मेचर ड्रॉप आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा सीरीज़ ड्रॉप, क्योंकि इसमें दो ड्रॉप हो रहे हैं, आप देख रहे हो, एक आर्मेचर ड्रॉप आ गया, एक सीरीज़ ड्रॉप आ गया। तो सीरीज़ ड्रॉप आ जाएगा, सीरीज़ करंट और सीरीज़ रजिस्टेंस। और इस केस में अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो सीरीज़ करंट है और जो आर्मेचर करंट है ये आपस में इक्वल है। तो इस सीरीज़ की जगह पे हम नोट कर लेंगे आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट और आर्मेचर करंट कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, ये माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज़ रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन बन जाएगा जनरेटेड EMF माइनस आर्मेचर करंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज़ रेजिस्टेंस। अब उसमें हमने करना है इंक्लूडिंग ब्रश कॉन्टैक्ट। तो ब्रश कॉन्टैक्ट आ जाएगा हमारे पास -2V और P, ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं ब्रश कॉन्टैक्ट को। तो हमारे पास जो पावर डिवेल्प होगी वो आ जाएगी सेम ही आएगी जो हमने पिछले केस में था, जनरेटेड EMF इंटू करंट आ जाएगा आर्मेचर करंट, और पावर जो आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगी वोल्टेज IL, ठीक है जी, लाइन करंट, और वोल्टेज आर्मेचर करंट भी से लिख सकते हैं क्योंकि ये हम इक्वल कर चुके हैं। सीरीज़ करंट, लाइन करंट, आर्मेचर करंट ये आपस में इक्वल है, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड बाउंड जनरेटर। इन ए कंपाउंड बाउंड जनरेटर देयर आर टू सेट ऑफ फील्ड वाइंडिंग ऑन ईच पोल, वन देम कनेक्टेड इन सीरीज having few turns of thick wire and other is connected parallel having many turns of the fine wire with armature. एक कंपाउंड बाउंड जनरेटर में भी, तो इसके आगे दो टाइप हमने डिस्कस की थी, एक लॉन्ग शंट है, एक शॉर्ट शंट। तो पहले बात करते हैं लॉन्ग शंट। तो ये लॉन्ग शंट आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गई हमारे पास फील्ड वाइंडिंग, ये आ गया आर्मेचर, ठीक है, और आर्मेचर के सीरीज़ में हमने सीरीज़ रेजिस्टेंस लगा दी है, ठीक है जी। तो आप इसमें देख सकते हैं दो तरह की वाइंडिंग आ गई, एक फील्ड, एक पैरेलल में आ गई और एक सीरीज़ में आ गई। जो पैरेलल में है वो फाइन वायर है और नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है उसमें, तो वो ठीक है, और जो सीरीज़ में है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है कम है और वो है थिक वायर है, ठीक है। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमारे पास थिक वायर है तो वहाँ पे लो रेजिस्टेंस होगी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स फाइन वायर है और नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होती है। ये दोनों रिलेशन अब इसमें दोनों इकट्ठे चलेंगे, सीरीज़ भी और पैरेलल भी। अब देखते हैं इसमें हमारे पास शंट फील्ड करंट। तो शंट फील्ड करंट जो हमने शंट में निकाला था वो दोनों चीज़ें सेम आ गई। अब जो सीरीज़ फील्ड करंट है तो वो जो हमने सीरीज़ में किया था वो सीरीज़ में आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सीरीज़ करंट और आर्मेचर करंट सेम है। इस केस में आप देख सकते हो सीरीज़ करंट, ये सीरीज़ करंट आ गया, ये आ गया लाइन करंट, ये आ गया आर्मेचर करंट, सेम केस आ गया। तो इसे हम लाइन करंट और शंट करंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, लाइन करंट और शंट करंट, ठीक है जी, ये प्लस इक्वल होगा इसके,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज आ गया हमारे पास, जो जनरेटेड ईएमएफ हुई है माइनस ड्रॉप, आर्मेचर ड्रॉप, साथ में इकट्ठा आ जाएगा माइनस सीरीज ड्रॉप। पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सीरीज ड्रॉप अलग अलग गया था, अब इसमें इकट्ठा आ गया। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट और सीरीज करंट ये इक्वल किया हुआ है, तो यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास रह गया आर्मेचर करंट और सीरीज, आर्मेचर करंट कॉमन आ गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो उसमें अगर हम ब्रश का कॉन्टैक्ट ड्रॉप निकालेंगे तो -2 भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाएगा पावर डिवेल्प आ जाएगा, सेम ही है, जनरेटेड ईएमएफ, आर्मेचर करंट और पावर जो आउटपुट है वो हमारे पास आ गया वोल्टेज और लाइन करंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास शॉर्ट शंट, ठीक है जी। पहले किया था लॉन्ग शंट, अब आ गया शॉर्ट शंट। तो इन विच द शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ओनली आर्मेचर वाइंडिंग। तो अब इसमें आपने क्या देखा कि इसमें यहाँ पे लिख देते हैं जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल है, ठीक है। पहले वाले केस में हमने किया था कि यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और जो आर्मेचर की सीरीज़ वाइंडिंग है वो भी पैरेलल में है। तो इस केस में क्या हुआ, जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में है, जो सीरीज़ वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्ट है, यही डिफरेंस है दोनों में। तो इन विच द शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ओनली आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पे सीरीज़ करंट है, ठीक है, सीरीज़ करंट इक्वल टू आ जाएगा लाइन करंट, ये इक्वल है, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास सीरीज़ करंट और लाइन करंट, ये सेम है। उसके बाद आ गया शंट करंट, ठीक है जी। तो शंट करंट हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज प्लस लाइन करंट और सीरीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट क्या आ जाएगा, लाइन करंट प्लस शंट करंट। आर्मेचर करंट आ जाएगा लाइन करंट प्लस शंट करंट। तो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज आ गई हमारे पास V। तो ये किसके इक्वल आ गई, ये आ जाएगी हमारे पास जनरेटेड ईएमएफ माइनस आर्मेचर ड्रॉप और माइनस जो सीरीज़ ड्रॉप है उसे हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद आ जाएगा इंक्लूडिंग ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप -2B PB कर देंगे। तो हमारे पास जो पावर डिवेल्प आ जाएगी वो आ जाएगी G जनरेटेड ईएमएफ इंटू I, और पावर जो आउटपुट है वो आ जाएगी VIL। इन कंपाउंड बाउंड जनरेटर द फील्ड इज प्रोड्यूस बाई शंट एज वेल एज सीरीज वाइंडिंग, ठीक है जी। कंपाउंड बाउंड जनरेटर में क्या हो रहा है कि फील्ड वाइंडिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रही है बाई द शंट एज वेल एज सीरीज वाइंडिंग। जनरली शंट फील्ड इज स्ट्रोंगर देन द सीरीज फील्ड, ठीक है जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द सीरीज फील्ड असिस्ट द शंट फील्ड द जनरेटर इज कॉल्ड कम्युलेटली कंपाउंड बाउंड जनरेटर, ये याद रखना आपने, कम्युलेटिवली कंपाउंड बाउंड जनरेटर। हाउएवर व्हेन द सीरीज फील्ड अपोज द शंट फील्ड, जब जो सीरीज फील्ड जो है वो शंट फील्ड को अपोज करेगी, द जनरेटर इज नोन एज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये 2 पॉइंट आगे मेरा आपने याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से करवा देता हूँ आपको कि व्हेन द सीरीज फील्ड असिस्ट द शंट फील्ड द जनरेटर इज कॉल्ड कम्युलेटली कंपाउंड जनरेटर, और व्हेन द सीरीज फील्ड अपोज द शंट फील्ड द जनरेटर इज नोन एज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।